किंगडम एक्सप्लेनेशन शुरू करने से एक बार पहले हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ओवरव्यू देख लेते हैं। पहला किंगडम हमारा मोनेरा, जिसके अंदर यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स आ जाएंगे। सेकंड प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलर यूकैरियोट्स आ जाएंगे। यूनिसेलर मतलब कि सिंगल सेल। थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटे एंड फिफ्थ एनिमिलिया। इन तीनों में क्या कॉमन है? दैट दे आर मल्टी सेलुलर। पर मल्टी सेलुलर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि जो हमारे ये मल्टी सेलुलर है फंजाई में, फ्लांजे में हमारा लूज टिश्यू है, और ऐसी प्लांटे में हमारे पास टिश्यू या ऑर्गन है, और एनीमिलिया में टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम है। लूज टिश्यू मतलब कि टिश्यू अच्छे से भी बना नहीं है, और यहीं प्लांटे में हमारा टिश्यू और ऑर्गन बन चुके हैं, और एनीमिलिया में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच चुका है। और इन्हीं तीनों में, फंजाई, प्लांटे, एनीमिलिया में यूकैरियोट्स मिलते हैं। किंगडम मोनेरा, तो किंगडम मोनेरा में सबसे ज़्यादा सोल मेंबर्स ही इनके जो हमारे बैक्टीरिया हैं। और हम बैक्टीरिया में हर जगह मिल जाएंगे, हवा में भी मिल जाएंगे जहाँ हम देख भी नहीं सकते हैं, हर जगह। एनसीईआरटी में जैसे एग्जांपल दिया है कि अगर हम एक मुट्ठी भर मिट्टी लेंगे तो उसमें भी हमें थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। सो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे ऑलमोस्ट अगर एवरीवेयर। ऐसी अगर हम हैंडफुल ऑफ सॉइल में, हमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। इसमें से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ इसमें से दे कैन ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। एक्सट्रीम हैबिटेट्स मतलब कि जहाँ पर लाइफ मिलना बहुत मुश्किल है, ह्यूमन बींग्स नहीं जा सकते उधर, अगर हम अपने कंपेयर करें। जैसे कि एक्सट्रीम हैबिट, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, बहुत गर्म गर्म झरने हो गए, डेजर्ट्स हो गए, स्नो हो गई, डीप ओशंस हो गए, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन एग्जिस्ट। मैनी ऑफ देम, इनमें से कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, या एक तो दे आर लिविंग इन ऑर्गेनिजम्स, और या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स में इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स भी लिव कर सकते हैं। तो हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स के बेसिस पर हम उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कोकस। कोकस का मतलब ही होता है स्फेरिकल शेप जैसे इस तरह से। दूसरा बेसिलस। बेसिलस मतलब रॉड शेप्ड इस तरह से। तीसरा विब्रियम। विब्रियम का मतलब होता है कॉमा शेप्ड इस तरह से। और स्पाइरलम, स्पाइरल से ही वर्ड निकल रहा है स्पाइरलम, तो स्पाइरल की तरह। ये हमारी 4 शेप्स हो गई बैक्टीरिया की, और इस तरह से उनको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर। व्हाट इट सेज, हम बैक्टीरिया को कुछ उसके ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाउ दे डू मेक देयर ओन फूड, उसके हिसाब से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया किस तरह अपना खाना बनाता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो अपना खाना खुद बनाता है, और हेटेरोट्रॉफिक मतलब वो अपना खाना दूसरों की मदद से बनाता है। दूसरों की मदद से, जैसे कि या तो वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है कि उसको उस दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है उस अपने खाने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ लाइक सेप्रोफाइट्स, या फिर वो डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। या तो डिकम्पोजर्स मतलब कि वो डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करके अपना खाना पूरा कर रहे हैं। तो ऑटोट्रॉफिक को भी हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मतलब कि वो सनलाइट का यूज़ करके अपना खाना बना रहे हैं, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मतलब कीमो से ही निकल रहा है वर्ड, दैट इज़ केमिकल। तो अपना केमिकल्स का यूज़ करके अपना खाना बना रहे हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन डिकोड करते हैं। व्हाट इट सेज, दे आर सेइंग some of the bacteria are autotrophic, not all, some of the bacteria are autotrophic and they synthesize their own food. Auto का मतलब ही होता है अपना खाना खुद बनाना, from inorganic substance, not from organic, it from inorganic substrates.
ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं हमारे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक जो मैंने अभी आपको समझाया। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना सनलाइट की मदद के थ्रू बनाएंगे। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना केमिकल्स की मदद के थ्रू बनाएंगे। एंड वास्ट मेजॉरिटी, दैट्स वाई दे से सम कुछ ही सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक एंड वास्ट मेजॉरिटीज़ आर द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स, मतलब कि सबसे ज़्यादा हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं एंड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं उनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। और जो डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। अब वास्ट मेजॉरिटी हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो हेटेरोट्रॉफिक फॉर्म के बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना डेड और डिकेइंग मैटर पे अपना खाना वहाँ से पूरा करते हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेंगे। तो हेटेरोट्रॉफिक इसलिए वास्ट मेजॉरिटी अगर हमारे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो गए तो मोस्ट अबंडेंट इन नेचर भी इसलिए हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो गए। और मेजॉरिटी अभी हम दो टाइप्स पढ़े, दो टाइप्स जैसे कि जैसे कि दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिजम्स या फिर डेड डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म जैसे कि सेप्रोफाइट्स हो गए, और डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब डिकम्पोजर्स। इसलिए सबसे ज़्यादा हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब कि जो डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करके अपना खाना पूरा करते हैं। और क्या लिखा है, मैनी ऑफ द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर्स, जैसे कि कर्ड बनाने का काम जो होते हैं बैक्टीरिया करते हैं। कर्ड बनाने का फ्रॉम लेग कौन सा बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द लेग्यूम, जैसे कि राइबोजाइम जो होते हैं वो हमारी मदद करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इन लेग्यूम प्लांट्स। ऐसे ही हमारे हो गए कुछ पैथोजेंस जो होते हैं वो हमारी क्रॉप्स को भी, ह्यूमन बींग्स को भी, और एनिमल्स हो गए, पेट्स हो गए, उनको भी डैमेज करते हैं। जैसे कि कुछ डिजीज़ कर देंगे, डिजीज़ जैसे कि क्लोरेला हो गया, टाइफॉइड हो गया, टेटनस, सिट्रस एंकर्स, ये हमारी सारी बैक्टीरियल डिजीज़ है। हमने 3 डोमेन सिस्टम पढ़ा था जो कि कार्ल रूज ने दिया था। तो वही कि हम मोनेरा किंगडम को 2 डोमेन सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं, और वो है क्या, हमारे आर्के, यूकैरिया। तो ये हमारे 2 डोमेन हो गए। तो इन डोमेन्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। आर्के ही में हमारे आर्के बैक्टीरियाज आते हैं, आर्के बैक्टीरियाज, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो व्हाट आर दीज आर स्पेशल बैक्टीरिया जो कि बहुत हार्श कंडीशंस में रहते हैं, जहाँ पे लाइफ मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। अभी हमने पढ़ा था पहले, तो जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ हो गए। सॉल्टी मतलब हेलो का मतलब ही सॉल्टी होता है, तो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी एरियाज़ में हो गए। थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो का मतलब ही हॉट होता है, दैट इज़ हॉट स्प्रिंग्स। और मिथेनोजेंस जैसे कि मार्शी एरियाज़, मिथेनोजेंस जैसे कि जहाँ पे मिथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हमारे जो कुछ र्यूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउज और बफेलोस, उनकी गट में प्रेजेंट होते हैं, और वो हमारे मिथेनोजन से ही निकला है। मीथेन जो हमारी गैस होती है उसकी प्रोडक्शन के लिए मदद करते हैं। यही बैक्टीरिया जो होते हैं हमारी बायोगैस, जिसको मीथेन हमारी बायोगैस होती है, उसको हमारी प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। कहाँ से, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज, उनके डंग, दैट इज़ गोबर फ्रॉम दीज एनिमल्स। अब ये आर्के बैक्टीरिया कैसे डिफ़र करते हैं हमारे सारे अदर बैक्टीरिया से, क्योंकि उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर ही बहुत डिफरेंस है। देयर इज़ समथिंग डिफरेंस इन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। इसलिए इसी वजह से उनके सेल वॉल की स्ट्रक्चर की डिफरेंस की वजह से ही दे आर एबल टू लिव इन देयर वेरी हार्श और वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस, इसलिए उनका सर्वाइवल पॉसिबल है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसी फीचर की वजह से दे आर एबल टू सर्वाइव इन देयर एक्सट्रीम कंडीशंस। सेकेंड डोमेन कौन सा है हमारा, यू बैक्टीरिया। तो यू से ही निकलता है ट्रू, यू का मतलब ही होता है ट्रू, तो इसलिए हम इनको बोल देते हैं ट्रू बैक्टीरिया। बहुत सारे होते हैं ये हमारे यू बैक्टीरिया, सेकेंड डोमेन है।
ये इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि इनके पास रिजिड सेल वॉल होगी, अगर ये मोटाइल होंगे तो इनके पास फ्लैजेला मिलेगा। इसमें हमारे जो हमने अभी बात की थी फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, ये बैक्टीरिया हमें मिल जाएंगे इनमें। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया हमें यहाँ मिल जाएंगे। इनमें हमारे कुछ स्पेशल टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल देते हैं। साइनोबैक्टीरिया, इनमें स्पेशलिटी क्या है कि इनके पास क्लोरोफिल ए मिलता है। क्लोरोफिल ए जो कि हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ये ग्रीन प्लांट्स कहाँ, अब जैसे हमने यहाँ पे जब डिवाइड किया था तो हमने पढ़ा था कि मोनेरा आता है, फिर प्रोटेस्टा आता है, फिर फ्रिंजाई आता है, फिर प्लांटे आता है। तो मतलब इन मोनेरा में यूकैरियोट्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया मिल रहे हैं, और इन साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए मिल रहा है जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स के। कौन सा है हमारा, चौथे किंगडम पर, प्लांटे पर। तो इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग जो कि इन पे सिमिलर मिलता है हमें। तो ये इनके पास क्लोरोफिल ए मिलता है विच इज़ सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। तो ये अपना खाना खुद बना सकते हैं इसी वजह से, इसलिए इनको हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं क्योंकि ये हमारे बैक्टीरिया में आते हैं। ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, मतलब कॉलोनीज़ बना सकते हैं, और या फिर फिलामेंटस फॉर्म में, मतलब ये कॉलोनीज़ इस तरह से कॉलोनीज़ बना ली इन्होंने, या फिर फिलामेंटस की फॉर्म में, मतलब फिलामेंटस इस तरह की फॉर्म्स में भी हो सकते हैं इस तरह से। और ये हमारे कहाँ कहाँ मिल जाएंगे, हैबिटेट क्या हो गया, फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, मेरीन मतलब सी वाटर में मिल सकते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे भी मिल सकते हैं। अब इनकी जो कॉलोनीज़ जो होती हैं वो जनरली हमारी जिलेटिनस शीट से सराउंडेड होती हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी बना हुआ है। यहाँ जैसे में एक बैक्टीरिया दे रखा है इन्होंने, इट्स अ ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज़ नॉस्टॉक, इसका फिलामेंटस फॉर्म दे रखा है। तो यहाँ पे जैसे कि फिलामेंटस के फॉर्म के आसपास हमें एक म्यूसिलेजिनस शीट मिल रही है। म्यूसिलेजिनस चिपचिपी सी एक शीट मिलेगी सबसे बाहर, मतलब सेल वॉल के बाहर। और ये हेट्रोसिस्ट क्या है, ये हेट्रोसिस्ट कुछ ऐसे अलग से सेल्स हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करने की मदद करेंगे। दीज आर सम स्पेशलाइज सेल्स, ये कुछ स्पेशल सेल्स हैं जो हमारे साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे, कुछ साइनोबैक्टीरिया में, सब में नहीं। वहाँ पे क्या करेंगे, हमारी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होगी उसको फिक्स करने की मदद करेंगे। सो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन इन देयर स्पेशलाइज सेल। जो भी मैंने बताया स्पेशलाइज सेल कौन से, हेट्रोसिस्ट। एग्जाम्पल जैसे कि नॉस्टॉक और एनेवेना। नॉस्टॉक का डायग्राम यहाँ दे रखा है जो कि फिलामेंटस फॉर्म में बनाएंगे हमारी। और हाँ, दीज साइनोबैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म ऑल्सो फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़। ब्लूम्स मतलब कि जैसे कि गैसेस बनाएंगे पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में बना सकते हैं। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो कि अपना खाना, जो हमने पढ़ा था कि खाना अपने केमिकल्स का यूज़ के थ्रू बनाएंगे। तो केमिकल्स का जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए, नाइट्राइट्स हो गए, अमोनिया हो गया, और फिर अपने लिए ये हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, इनका यूज़ करके फिर अपनी एनर्जी रिलीज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। और ये जो हमारे ग्रेट रोल इन द नाइट्रोजन, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, इनका कुछ रिसाइकलिंग करने के लिए मदद करें, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, या आयरन हो गया, सल्फर हो गया, इन सब में इनको रिसाइकल करने में मदद करेंगे। बैक्टीरिया का प्रोडक्शन देख लेते हैं। बैक्टीरिया डिवाइडेड बाय फिशन, और कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्ट्स के लिए थ्रू भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्शुअल प्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू वन अदर बैक्टीरिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं उनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, बट दे आर बैक्टीरिया। इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती और सबसे छोटे सेल्स होते हैं हमारे, एंड ये हमारे विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। और हमारे जो बहुत सारे जो माइकोप्लाज्माज होते हैं दे आर पैथोजेनिक टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब वो एनिमल्स और प्लांट्स में डिजीज़ करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गिवन डाटा इन द एनसीईआरटी कि इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है, दे आर कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। पर ये सबसे छोटे होते हैं, और ये लिविंग सेल्स होते हैं, और विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं, एंड दे आर बैक्टीरिया।
यहाँ पे जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ये जैसे कि यहाँ डीएनए हो गया, ये अलग डीएनए हो गया, तो ये हमारा प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र दे रखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो हम अपने सेकेंड किंगडम पे चलते हैं, विच इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा कौन से थे हमारे? सिंगल सेल यूकैरियोट्स थे। सिंगल सेल मतलब यूनिसेलर होंगे, और यूकैरियोट्स मतलब कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, और उनके पास हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे। और ये जो हमारे किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं, उनकी बाउंड्रीज जो होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। तो इसी वजह से ये हमारे जो किंगडम होते हैं, ये हमारी एक लिंक फॉर्म करते हैं बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के बीच में। इनकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है कि इसमें कौन सा किंगडम आएगा, कौन सा किंगडम नहीं आएगा, बट या इट इज़ डिसाइडेड कि सिंगल सेल यूकैरियोट्स होंगे। और इसी वजह से दे फॉर्म अ लिंक विथ अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। अभी हम क्यों कह रहे हैं कि इनकी कोई बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो अगर किसी बायोलॉजिस्ट को अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म अगर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन लग रहा है, तो किसी को प्लांट भी लग सकता है, इसलिए इसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। इसको हम किंगडम प्रोटिस्टा को वी कैन डिवाइडेड इनटू क्रिस्टोफाइज, डायनोफ्लैचेलस, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स। ये सब हमारे प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। और इनके पास फ्लैजेला हो सकता है, सीलिया भी हो सकता है। ये हमारी सेक्सुअली डिवाइड भी कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन या फिर ज़ाइगोट फॉर्मेशन। सेल फ्यूजन मतलब कि सिंपली सेल का फ्यूजन हो गया है। जैसे कि ये दो सेल हैं हमारे, सेल फ्यूजन का मतलब क्या होता है? और इन दो सेल का फ्यूजन हो गया, सिंपल। और ज़ाइगोट फॉर्मेशन कि हमारे दो सेल हैं, इनका फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ये एक जाइगोट बनाएंगे विच इज़ डिप्लॉइड। ओके, पहला प्रोटोजोवन देखते हैं विच इज़ क्रिस्टोफाइट्स। इनके अंदर हमारे डायाटम्स आते हैं और कुछ गोल्डन एल्गी आते हैं जिनको हम डेस्मिड्स बोलते हैं। ये हमारे फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और मेरीन वाटर मतलब सी वाटर, वहाँ पे भी मिल सकते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पैसिवली मतलब कि इनको कोई एनर्जी नहीं लगती है फ्लो करने में। वाटर करंट्स में पैसिवली फ्लो करते हैं, इसी का मतलब होता है प्लैंक्टन्स मतलब कि जो पैसिवली फ्लोट करते हैं वो वाटर करंट्स में। इनमें से मोस्ट ऑफ देम कैन बी फोटोसिंथेटिक। डायटम्स की जो सेल वॉल होती है, दे हैव टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर इन द सोप बॉक्स। इसका मतलब समझते हैं कि ऐसे इस तरह से ये हमारी जो सोप बॉक्स होता है, जो जिसमें हम साबुन रखते हैं, तो इस तरह से कि एक ऊपर से होता है छोटा और एक अंदर होता है, और दोनों अंदर ऐसे फिट हो जाते हैं। तो इसी तरह से होता है, दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं, इसी तरह से दिखता है, और दे फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। इसी तरह से उसकी सेल वॉल्स होती हैं। ये सेल वॉल जो होती है हमारे इनके अंदर सिलिका मिलता है, इसलिए इनकी वॉल जो होती है इंडिस्ट्रक्टेबल होती है, मतलब कभी टूट नहीं हो सकती हैं। इसीलिए क्या होता है, इंडिस्ट्रक्टेबल हैं। इसी वजह इनकी जो वॉल्स होती हैं डायाटम्स की, वो क्या करती हैं, बहुत सारे डिपॉजिशन जो होता है वो अपने हैबिटेट में पड़ा रहता है इनके बहुत सालों तक, और इनकी अक्यूमुलेशन की वजह से बहुत सालों तक पड़ा रहता है। तो एक डायटमेशन अर्थ बना देती है बहुत। सो बीइंग ग्रेटी, हम इसको हम पॉलिशन के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, सिरप्स में यूज़ करते हैं। और ये जो हमारे डायटम्स होते हैं, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। ओके।